सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे? बोलिए, सब अलग अलग लिखेंगे। उसी प्रकार राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, जितने लोग, जितने बानर, जितने कपि बानर, रीछ, फिर से कोल भील, ऋषि मुनि, महात्मा, नर नारी, सभी लोगों ने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की। सभी लोगों ने। आपको हम बतावें, हनुमान जी महाराज ने रामायण लिखी। उसका नाम था हनुमान नाटक। क्या नाम था? यहां पर एक से एक विद्वान बैठे हैं। जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो उसको प्रकाशित कराने से पहले वो अपने से बड़े विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैंने ये लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ करके और इसकी प्रस्तावना चाहे भूमिका लिख देंगे ना, तो हमारी ये किताब प्रमाणित हो जाएगी। ठीक ना? हनुमान जी सोचे कि हम अपनी प्रस्तावना किससे लिखवाएं? तो ऋषिवर वाल्मीकि जी का ध्यान आया कि वो वाल्मीकि रामायण की रचना पहले कर चुके हैं। तो हनुमान जी अपनी जो राम कथा लिखे थे, पत्थर पर नाखून से हनुमान जी लिखे थे, कागज पे नहीं लिखे थे। पत्थरों को ले लेकर उस पर नाखून से कुरेद कुरेद कर पूरी राम कथा लिखे थे। सारे पत्थरों को लेकर गए। श्री वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हम भी एक राम कथा लिखे हैं, यदि आप इसकी प्रस्तावना लिख देंगे तो आनंद आ जाएगा। वाल्मीकि ऋषि पढ़े और दर्शन करिएगा। वाल्मीकि ऋषि आंख बंद करके भविष्य में देख देख के लिखे थे। राम जी के जन्म के पहले लिख डाले थे। और हनुमान जी आंखन देखा लिखे थे। तो हनुमान जी की कथा वाल्मीकि ऋषि की कथा से और सटीक और स्पष्ट थी। वाल्मीकि ऋषि सोचे, यदि ये कथा मार्केट में आ गई तो हमारी वाली तो पीछे हो जाएगी। मन में भाव आया। तो हनुमान जी से वाल्मीकि ऋषि बोले कि मैं प्रस्तावना तो लिख दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, करूंगा। वाल्मीकि ऋषि प्रस्तावना लिखे और उसके बाद बोले, ये जो आपने रचना रची है, पत्थर लिखे हैं, इन सभी पत्थरों को ले जाके समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी वचनबद्ध, रोते रोते ले जाकर समुद्र में डाले। अब पहुंचे रघुनाथ जी के पास, जाकर सब बताएं। राम जी बोले, चिंता मत करिए, जिन वाल्मीकि ऋषि ने आपके द्वारा रचित कथा को समुद्र में डलवाया है, मैं कह रहा हूं कलिकाल में वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को लिख करके जगत में प्रचारित करेंगे। और इस बात को सत्य कहत करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भय। पूज्य नाभादास जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए और आ करके रामचरितमानस की रचना की। आप में से वाल्मीकि ऋषि का एक श्लोक किसी को याद है? कम से कम एक श्लोक। कितने लोगों को याद है वाल्मीकि रामायण का? क्यों नहीं क्यों उठावत हाथ? देखिए, हमारा एगो याद बा खाली। एक श्लोक मुझे याद है, कोई हाथ नहीं उठाया। शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है किसी को? शिव महापुराण का एक श्लोक कोई नहीं उठा रहा है। गीता का एक श्लोक कम से कम। इसमें 20-25 लोग हैं, एक श्लोक गीता का याद है। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक याद है किसी को? क्यों नहीं हाथ उठाया? अब देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई याद है किसी को? कम से कम एक चौपाई। कम से कम एक चौपाई। कितने लोग के याद बा?
उठाए हैं, लेकिन कई लोग नहीं उठाए, बहुत लोग, आधा से अधिका लोग नहीं उठैले। याद सबको है। मजे की बात देखिए, आइए मेरे साथ गाइए। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे। ये कितने लोगों को याद था? देखा, याद सबको है, लेकिन पते नहीं थे कि मानस जी की चौपाई है। रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा। एक दोहा याद बा? रोज पोस्तनी दम आगे आगे, कहीं हाथ नीचे कर लिए। एक दोहा याद है मानस का? कम से कम एक दोहा याद है? हम पूछे ना, घबराइए मत। एक दोहा कितने लोग को याद है? आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये कितने लोगों को याद था? पहले काहे नहीं उठाए? ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। पता कब चलेगा? जब लाल कपड़ा में से मानस जी को निकाल के पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखिए, मानस जी को लाल बेठन में बांध के और आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस जी को खोल करके, पढ़ करके, और उस मानस को जब इस मानस तक पहुंचाइएगा तब जाकर जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। केवल आरती उतारने से कुछ नहीं होने वाला, और उतारते रहिए। गोस्वामी जी ने रचना की। श्री रामचरितमानस में बाबा ने प्रबंधन में 4 घाट बनाए। घाट समझते हैं ना? जहां लोग जाके नहाते हैं। तालाब के एक कोई सरोवर हो तो उस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस भी एक सरोवर है, मानस सरोवर, और इसके 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले वक्ता विराजमान है और उनके सामने मूल रूप से 1 अथवा 2-3 श्रोता विद्यमान है। मैं एक एक घाट को स्पर्श करता हूं। ये 4 घाट कैसे प्रवेश कर गए, दर्शन करिए। सबसे पहला घाट जो है वो काशी जी में है, आपके बगल में। कहां है? काशी जी में। काशी जी में घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट, आप लोग जानते होंगे। अस्सी घाट मानस का पहला घाट है, जहां पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं। कहो, श्रोता के रूप में गंगा जी हैं अथवा संत समाज है। नहीं तो गोस्वामी जी बोले कोई नहीं है तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी का मन गंगा जी और संत समाज ये श्रोता हैं, वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहां पर? कहां पर? अस्सी घाट, ये पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है?
जैसे पंडाल बना है ना, तो यहां गेट बना है, गेट पर लिखा है देवबरा धाम, लिखा है ना। उसी प्रकार गोस्वामी जी जहां कथा गा रहे हैं, वहां गेट पर लिखा है शरणागति घाट। ये शरणागति घाट नाम काहे पड़ा हो? ये अनुभव करने का विषय है। आज आप यहां पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा की है, मेरे हृदय से जो कथा प्रकट हो रही है उसको आप सुन रहे हैं। हो सकता है कल किसी और भी कथा में आप चले जाएं, या इसके पहले कभी और कथा सुने हो। आप अनुभव करिएगा, सभी वक्ता रामचरितमानस लेके ही कथा गाते हैं, लेकिन सबकी कथवा अलग अलग हो जाती है। सब एक जैसी कथा नहीं गाते, सबकी कथा अलग अलग होती है। क्यों? कभी सोचा है क्यों? कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, वो उसी भाव से कथा गाते हैं। मैं और खोल के कहता हूं, वैरागी विरक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो केवल वैराग्य की कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे, ठीक ना। ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाएंगे। कर्मकांडी महात्मा से सुनिएगा तो वो कर्म प्रधान कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरीर कहीं रहे, मन हमेशा रघुनाथ जी की शरण में रहता है। ये है शरणागत भाव। शरणागति, देखिए जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति हो जाना। मैं राम जी के द्वारा कही हुई बात कह रहा हूं। राम जी कहते हैं, पूजा आप में से कौन कौन डेली पूजा करता है? हम करते हैं। अच्छा, आप में से मंदिर कौन बार बार जाता है? हम जाते रहते, कभी कभी मिलता है तो जाते हैं। समय समय पर व्रत कौन करता रहता है? अच्छी बात। दान पुण्य कौन करता रहता है? ये सब काम बार बार करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूजा कर दिए तो जीवन भर का काम खत्म, बार बार करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? एक बार यदि मनुष्य अपने जीवन में वो काम कर दे तो मैं पूरे जीवन उसकी रक्षा करता रहता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। पूरे जीवन वो काम क्या है? कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और एक बार हृदय से बोल देना है, प्रभु आज तक जगत के भरोसे था नाथ, आज से मैं आपके भरोसे हो गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। एक बार जो हाथ उठाकर कह दे, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते, एक बार हाथ उठा के कह दे, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, राम जी जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। ये शरणागति है। इसलिए जितना जल्दी हो ठाकुर जी के सामने जाकर बोल दीजिए, अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी।
प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ सुदर्शन धारे हो, आए शरण बिहारी सुदर्शन धारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में। गजेंद्र मोक्ष। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर।